भगवान के 16,108 विवाह हुए। आप सब भी बदल लो, अपनी अपनी जगह जरूर बदल लो। पता है इस बहाने से लोगों को मौका मिल जाता है ना। जो थोड़ा कंजेस्टेड बैठे थे वो फैल फैल कर बैठ जाते हैं महाराज। आज भगवान के सुंदर 16,108 विवाह संपन्न हुए। बाद में श्री सुखदेव भगवान के गृहस्थ का दर्शन कराते हैं। एक बार नारद जी का आगमन हुआ द्वारिका में। नारद जी सोचने लगे, जिसकी एक शादी होती है, जिसका एक विवाह होता है, वो जिंदगी भर परेशान रहता है। ऐसा है क्या? है? अच्छा देखो, जिनकी धर्म पत्नी साथ नहीं है उसने कहा है, और जो इसकी साथ है वो बोला ना बिल्कुल नहीं। जिनकी धर्म पत्नी सामने ही बैठी है उन्होंने देखना शुरू किया, ऐसा है, बोल ना। भगवान 16,108 महारानियों के साथ हैं। नारद जी के मन में कौतुक लगा कि दुनिया वालों का तो बड़ा आनंद लिया, आज भगवान का भी थोड़ा आनंद ले ले। सो महाराज द्वारिका में आए तो पर सीधा सीधा भगवान से मिलने नहीं गए। सोचने लगे पहले देखूं क्या चल रहा है द्वारिका में। सो महाराज एक भवन में प्रवेश किया नारद जी ने। जब यहाँ प्रवेश किया तो देखा सुबह सुबह का समय है और भगवान आज मानो रुक्मिणी जी के भवन में झांक करके दूर से नारद जी देख रहे। यहाँ सुबह सुबह भगवान आज प्रातः काल का समय है, उठे हैं और स्नान के लिए जा रहे हैं। महारानी रुक्मिणी सेवा में लगी। नारद जी बोले कि अगर यहाँ भगवान है तो सत्यभामा के यहाँ नहीं मिलेंगे, जाम्बती के यहाँ नहीं मिलेंगे, और वो तो पक्का नाराज होगी। सो महाराज दूसरे भवन में गए। यहाँ से निकलकर भगवान यहाँ स्नान कर चुके हैं, सुबह का प्रातःकालीन कर्म कर रहे हैं, यज्ञ हवन इत्यादि। तीसरे भवन में गए, भगवान यहाँ महारानी के साथ चौपड़ खेल रहे। चौथे में गए, भगवान यहाँ उस महल की रानी के साथ, महारानी के साथ ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं। एक भवन में गए, भगवान यहाँ हवन इत्यादि कर रहे हैं। कहीं जाते हैं तो भगवान अपनी महारानी के साथ संतों की सेवा कर रहे हैं। सो महाराज आज 16,108 भवनों को देखा नारद जी ने। जैसे ही पूरे भवन देख चुके, अब बुद्धि चकरा गई कि हो क्या रहा है, हमारे से पहले भगवान पहुंच जाते। सो जब 16,108 देख लिए और बाहर निकले, इस बार भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अरे नारद बाबा आप कब आए थे? नारद जी बोले आज थोड़ी आए, 3 महीना हो गए हमें आए हुए। 3 महीने पहले आए थे। यहाँ हमने सोचा कि जो एक विवाह किए हैं दुनिया में वही परेशान हैं, तो जिन्होंने 16,108 किए उनकी परेशानी भी तो देख लें। सो महाराज हम तो एक एक भवन में गए लेकिन हमें समझ नहीं आई आपकी लीला। भगवान बड़ी जोर से हंसे, कहा नारद जी हम भी समझ उसी दिन गए थे जिस दिन आप पहले बार आए थे यहाँ और पहले भवन में झांकना शुरू किया आपने। पर भगवान हंसते हुए बोले नारद बाबा अब तो बूढ़े हो गए, थोड़ा तो बुढ़ापे की लाज रख लो। किसी के गृहस्थ में झांकना कोई अच्छी बात है क्या? और ऐसा व्यक्ति जो बाल ब्रह्मचारी हो, नैष्टिक ब्रह्मचारी हो, वो भवन में झांक झांक करके देखे। नारद जी बड़े शर्मिंदा हुए, महाराज गलती हो गई, लेकिन हमें देखना था। आप बताओ तो कैसे 16,108 भवन में आप मौजूद थे? भगवान ने कहा बात यह है कि जब हम भवन में प्रवेश करते हैं तो जिस जिस महारानी का जैसा जैसा रूप है, उस महारानी जो जो कल्पना है महारानियों की, उस रूप में भगवान उसके यहाँ जाते हैं। और बाहर आते हैं तो एक द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बन करके आते हैं।